पिताजी, ये आगरा का सबसे बड़ा कॉलेज और अस्पताल है। जी चाचा जी, विश्व स्वरूप भी यही कहते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं यहाँ। लेकिन मैं तो अब ठीक हूँ। नहीं चाचा जी, एक बार जांच पड़ताल होनी चाहिए। हाँ पिताजी। आप पेशेंट जी हाँ। हैं? क्या बीमारी है? इन्हें पेट की बीमारी है, कल नीचे गिर पड़े। सिस्टर, टेक हिम टू द एग्जामिनेशन टेबल। यस डॉक्टर। सांस लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। पेट में काफी सूजन है। आई थिंक एब्सिस इन द लिवर। ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। ही इज इन Yes, क्रिटिकल doctor. कंडीशन। हे भगवान, अब तू ही मेरा सहारा। डॉक्टर साहब, बाहर कोई ब्रिटिश ऑफिसर आया है, आपको जल्दी बुलाया है। ब्रिटिश ऑफिसर अभी आते हैं। चलो भाग निकलते हैं यहाँ से। मालिक नहीं बचाया इस बला से। आ गए आप अस्पताल से? जी हाँ, भाग आया हूँ। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। देखो, मालिक को अधिकार है कि वो अपनी चीज पर जब और जैसे चाहे दखल दे। भोग और दवा दोनों भगवान ने उतारे हैं। इलाज और प्रार्थना दोनों ही करना हमारा धर्म है, मगर अच्छा करना उसी के हाथ में है। न दवा में है और न डॉक्टर के हाथ में। महाराज, आत्मा क्या चीज है? ईश्वर या परमात्मा क्या चीज है? अब हम पूजा में बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति। महाराज, आत्मा क्या चीज है? आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वे नाराज होकर चले गए। हम भी क्या करें, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रार्थना जरूर है। जब तक भ्रमात्मक बुद्धि उन्हें नहीं छोड़ती, मनोअहंकार तथा पुस्तकीय ज्ञान वे नहीं छोड़ते, तब तक कुछ भी समझाना बेकार है। आत्मा क्या चीज है, ये कोई प्रश्न नहीं हो सकता। वे अगर पूछते आत्मा और परमात्मा ये सब कैसे जाने जाएं, तो अवश्य ही अनुभव द्वारा जानने की विधि हम बतलाते। अब आप सब भाई जा सकते हैं।
कितनी बार समझाया है आपको, किताबों में कुछ नहीं रखा, फिर भी वही करते हो। यह आपकी मनमत्ता का जोर है। हमारी विद्या सीना बसीना है। दिल की राह दिल से निकलती है। दिल की अज्ञानता दिल के आत्मचेतन ज्योति से प्रकाशवान होती है। परमार्थ की कमाई सद्गुरु सेवा में, विचारों में जी हाजिर करने से मिलती है, किताबों से नहीं। किताबें पढ़ना सूखी हड्डियां चबाना है, सूखी हड्डियां। ध्यान रहे, हर प्रकार की सफलता के 4 दर्जे होते हैं: सालुक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। गुरुदेव के सत्संग में जाकर बैठना सालुक्य है। गुरुदेव की निकटता सामीप्य है। गुरु का प्रभावशाली रूप शिष्य के दिल में उतरना सारूप्य है। जब वह गुरु के दिल के गहरे रंग में फना होने लगेगा तो सायुज्यता, फनाफल शेख का फल प्राप्त हो जाएगा। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। आप जरा भाई चित्तर को बुलाइए। कौन? आपका नौकर? नौकर नहीं, मददगार, सहायक। जिसकी सहायता से हम सब अपने काम निपटा लेते हैं, उसे नौकर नहीं सहायक कहते हैं। उसकी सहायता नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ, भाई चित्तर को बुलाओ। जी। उनको बुखार है। चलो, आज हम उसकी सेवा करेंगे, उसके हाथ पांव दबाएंगे। जब हमें बुखार आता है तो हमारी सेवा कौन करता है? वही तो करता है। आइए हमारे साथ। आप कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं रामचंद्र सक्सेना शाहजहानपुर से आया हूँ। अब हम पूजा में बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? ये कैसी प्रकाश धाराएं हैं? आप ही मेरे गुरुदेव हैं। मुझे आप ही की तलाश थी। महाराज, कोई ऐसी साधारण तरकीब हो सकती है जिससे भवसागर पार हो सके? भाई, पहले अपने पार तो हो लिया जाए। अपने आप को पहचानो, कहा और का नेक न मानो। मगर कैसे? पकड़ सहारा के दिल हो यकसू, किनारा हासिल जरूर होगा। जब तक आंतरिक साधन नहीं किया कराया जाता तब तक अनुभव ज्ञान दृष्टि नहीं खुलती। आंतरिक साधन के लिए अपना मन बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर निज स्थान पर लौटना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी छोड़ करनी करे, तब पावें कुछ सार। मनुष्य बना है जिस्म, दिल और रूह से। शरीर का संबंध कर्म से है। सारी इंद्रियां कर्म के कानून के अधीन हैं। मन का संबंध वासना से है। सोचना, समझना तथा संकल्प विकल्प, ये सब इसके काम हैं। और आत्मा का गुण सुख, आराम, करार और शांति है। शरीर की वजह से मनुष्य कर्म करता है, मन की वजह से वासना में पड़ा रहता है और आत्मा के कारण शांति और आनंद में रहता है। इन सब से मिलकर जीवन की सरगर्मी रहती है। शारीरिक सरगर्मी, मानसिक सरगर्मी तथा आत्मिक सरगर्मी के योग साधन के 3 तरीके हैं: कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म के बिना उपासना नहीं, उपासना के बिना ज्ञान नहीं। परमार्थ का साधन इन्हीं तीनों के द्वारा किया कराया जाता है। कल मैं आपको कर्म, ज्ञान और उपासना के संबंध में समझा रहा था। आज महाराज, आपकी कृपा से मैंने ऐसी शक्ति हासिल की है कि मैं बंद कमरे या संदूक से
अपने आप ही बाहर आ सकता हूँ। हाँ, तो मैं आपको आपके मनमत। महाराज, मैंने सचमुच आपकी कृपा से ऐसी शक्ति हासिल की है। जी हाँ, मैं भूल ही गया, आप शक्ति के बारे में कह रहे थे। भाई, जरा इन्हें उस कमरे में बंद कर दो। जी महाराज। अब हम पूजा में बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति। मुझे खोल दो गुरुदेव, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बाहर निकाल दो, भाई, इन्हें खोल दो। मुझे खोल दो गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी वो शक्ति कहाँ चली गई? आप मेरे पास ईश्वर के नाम के लिए आते हो या बाजीगरी सीखने? बाजीगरी सीखनी है तो दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं, आप उनके पास जाओ। सिर्फ ईश्वर का नाम लेना हो तो मेरे पास आओ, वरना तुम्हारी मर्जी। बड़ी भूल हो गई महाराज, फिर नहीं करूँगा। अध्यात्म का मार्ग इतना ऊंचा है कि उस पर चलने वाले को अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। गुरुदेव उनको हटाते हैं क्योंकि वे साधना में बाधक न हो, रुकावट न पैदा करें।